मेरी कंपनी का नाम फिएस्टा ट्रैवल्स है और मैंने ये अपनी कंपनी 2012 ईयर में स्टार्ट की। इसके पीछे जो आइडिया है ट्रैवल बिजनेस के पीछे, स्टार्टिंग में मैंने अपनी जॉब शुरू की थी 2003 में, 12 इयर्स पहले। सो 10 इयर्स तक मैंने अपनी जॉब की, ट्रैवल की एज अ सेल्स गाय, एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स के बाद ऑपरेशंस। सो मतलब मैंने हर तरह का फील्ड देखा, अपना सेल्स का फील्ड देखा, अपने ऑपरेशंस का फील्ड देखा, अपना फाइनेंस का फील्ड देखा। सो 2012 में फिर मैंने डिसाइड किया कि नाउ इट्स अ पीक टाइम फॉर अस, कि मेरे को अपना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो 2012 में मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, द नेम ऑफ फिएस्टा ट्रैवल्स। और बताना चाहूँगा फिएस्टा ट्रैवल्स का मतलब, फिएस्टा मीन्स हॉलीडेज, स्पेनिश वर्ड है हॉलीडेज, तो फिएस्टा मीन्स हॉलीडेज। तो ये पूरा जो फिएस्टा ट्रैवल्स है एक हॉलीडे को डेडिकेटेड वर्ड है। सो 2012 में मैंने अपने पैशन को अपना जॉब बनाया और जॉब से मैंने उसको अपना बिजनेस बनाया। एक्सपर्टीज में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी कंपनी की एक्सपर्टीज है वो क्रूजेस है। क्रूजेस भी एक बहुत वास्ट, एक बहुत वाइड प्रोडक्ट है। क्रूजेस आपके जो आप लोग लोकल भाषा में सुनते थे, पानी का जहाज, जिसके अंदर अब लोग डिपेंड करते हैं। कुछ लोग क्रूजेस को छोटा क्रूज मानते हैं, कुछ शिप को भी क्रूज कहते हैं, गोवा की छोटी चीज़ों को भी क्रूज कहते हैं। बट क्रूज एक बहुत बड़ा, एक वाइड जहाज होता है जिसके अंदर आपका अप्रॉक्सीमेटली 10, 12, 11, 13, 14, 15 फ्लोर्स होते हैं। और वो इंटरनेशनल भी चलता है, डोमेस्टिक भी चलता है। डोमेस्टिक के अंदर कॉर्डिलिया क्रूज हो गया, इंटरनेशनल के अंदर रिजॉर्ट वर्ल्ड क्रूज हो गया, नॉर्वेजियन क्रूज, रॉयल कैरिबियन क्रूज, प्रिंसेस क्रूज। सो बहुत ज़्यादा ये हमारी एक्सपर्टीज है क्रूजेस की, जिसको हम ट्रैवल एजेंट, मतलब हम B2B में डील करते हैं, तो हम ये ट्रैवल एजेंट प्रोडक्ट सेल करते हैं और इसको हम 21 ईयर से इसी को बेच रहे हैं। तो ये एक्सपर्टीज है। उसके अलावा हमारा जो एक्सपर्टीज है वो इंटरनेशनल में सिंगापुर, मलेशिया, यूरोप, US, UK और डोमेस्टिक में आपका केरला, गुजरात, कश्मीर, ये सब हमारा है जो हम B2B सेक्टर में करते हैं, मतलब हम ट्रैवल एजेंट को सेल करते हैं। चैलेंजेस एक ऐसी चीज़ होती है कि जो आपको हर फील्ड में किसी न किसी वे में आपको मिलती रहती है। वो आपको रेट्स को लेके हो, वो आपको सर्विस को लेके हो, वो आपको क्लाइंट को अपने प्लेटफॉर्म तक लाने तक हो, क्लाइंट को उसके बाद आपको सेटिस्फाई करने तक हो। तो चैलेंजेस कभी किसी चीज़ में खत्म नहीं होते, चैलेंजेस चलते रहते हैं। सब चैलेंजेस मिलते हैं कि पहले हम एजेंट या क्लाइंट को अपने तक कैसे जोड़ें। सेकेंड चैलेंज आता है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके, उसकी जो एक चाहत है उसको हम पूरा कर सके कि उसको क्या चाहिए और हम उसको क्या डिलीवर कर रहे हैं उसी प्राइस में। जो प्राइस उसका बजट है, जो उसका एक पर्टिकुलर, हर क्लाइंट का अपना एक बजट होता है, उस बजट में उसको वो पर्टिकुलर पूरा करना, ये चैलेंज आते हैं। सर्विसेज का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कोई क्लाइंट अपने देश से, अपने घर से दूर जाता है, सो उसको वही वाली फैसिलिटीज दिलाना कि जो जिसकी वो उम्मीद कर रहा है कि उसको टाइम पे होटल का रूम मिले, उसको सर्विसेज, ट्रांसफर्स मिले, क्रूज के अंदर कैबिन मिले टाइम पे, चेकिंग में उसको प्रायोरिटीज मिले, अर्ली चेकिंग हो जाए। सो ये सब चैलेंजेस होते हैं। उसके अलावा तो जो बाकी सब चैलेंजेस हैं मैं उसको चैलेंजेस नहीं मानता, मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी मानता हूँ चैलेंजेस को। तो ये इट्स अ गुड क्वेश्चन कि चैलेंजेस क्या है, सो उसको अपॉर्चुनिटी में गिन सकते हैं। कोविड सिचुएशन को हैंडल टेक्निकली सही बताया तो हम हैंडल नहीं कर सके, कोविड ने हमें हैंडल किया, क्योंकि हमारी एक ऐसी फील्ड है कि जो सबसे पहले अफेक्ट की थी और सबसे लास्ट में रिकवर की। ट्रैवल एक ऐसा फील्ड था जो लॉकडाउन से पहले बंद हो गया था और जो लॉकडाउन खुलने के बाद भी क्वारंटाइन के कारण काफ़ी हद तक रहा था। बट ऑल्दो कोविड के टाइम पे हमने सिचुएशन को हैंडल करना ये सीखा कि जो हमारे पास टाइम बच गया, क्योंकि वैसे तो हम सारे टाइम बिजी रहते हैं काम में, पर कोविड के टाइम पे हम काफ़ी हद तक फ्री हो गए थे और उस फ्री टाइम पे हमने काफ़ी कुछ अपने को यूटिलाइज किया। इन्वेस्टमेंट की हमने अपने पे इन्वेस्टमेंट की, हमने नए नए लोगों से मिले, डिजिटल मार्केटिंग में गए, हम लोगों से मिले, हम SEO में गए कि जो हमने अब तक अपनी वेबसाइट को पहले नहीं किया था, क्योंकि काम चल रहा था, चल रहा है, नहीं चल रहा। बट कोविड के टाइम पे हमें पता लगा कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके थ्रू आप इसको बुकिंग्स को, एजेंट्स को, प्रमोशंस को, एड्स को ये चला सको। तो हम इस पे गए। फिर हमने अपनी जो पुराने जो पेमेंट्स थी वो हुआ। दूसरा फिर हमने अपने आपको डेली अपडेट रखा कि कौन सी कंट्री खुल गई, कौन सी कंट्री नहीं खुली, किस कंट्री के क्या रूल्स है, किस कंट्री में क्या लिमिटेशंस है, क्योंकि कोविड के बाद ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया था कि जो कंट्री खुल गई उसके अंदर भी कई सारे रूल्स थे। सो ये सब के लिए हमें टाइम मिल गया और उसके बाद आई एम श्योर कि कोविड के बाद ट्रैवल एक बूम की तरह उठा है सबके लिए, और मेरे लिए भी सबके लिए बूम की तरह उठा है ट्रैवल, और आज भी वो बूम की तरह चल रहा है। सो कोविड एक तरीके से हमारे एक रेस्ट पीरियड था
जिसके अंदर हम अपने को प्रिपेयर कर सके आगे के लिए, जस्ट लाइक अ इंटरवल फॉर अस। सी अगर मैं लास्ट ईयर की बुकिंग्स की बात करूँ तो 2024 का फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हुआ है अप्रैल। सो अगर मैं लास्ट ईयर की बुकिंग करूँ तो इट इज़ अ गुड अमाउंट, कि मैं ये कहता हूँ कि जो 2020 की कोविड के बाद हमने जो कोविड तक बंद किया था, 2021 में मैं 2020 का अप्रॉक्सीमेटली 25 अचीव किया था, 50%। अब हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमने 2020 ईयर जो था उसको ऑलरेडी बीट कर चुके हैं, 50% एक्सटेंड कर चुके हैं बुकिंग्स। और बट स्टिल ये अभी कंटिन्यू है हमारे लिए। लास्ट ईयर कुछ नहीं होता, एक बिजनेसमैन के लिए एवरी डे इज अ लास्ट ईयर, तो हमें रोज काम करना चाहिए। नेक्स्ट प्लान हमारा यही है कि जितना ज़्यादा हो सकता है हम अपनी रीच बढ़ाएं, किसी भी वे में बना सकते हैं, हम अपना डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जा सकते हैं, अपना वेबसाइट प्रमोशन कर सकते हैं, प्लस अपने सेल्स बढ़ा सकते हैं। हम मतलब यही चाहेंगे, क्योंकि आज हमारे पास प्रोडक्ट है, कोई भी क्लाइंट हो, कोई भी एजेंट हो, वो शायद कोई चीज़ गलत ले रहा है, या शायद वो चीज़ महंगी ले रहा है, या शायद वो चीज़ सही नहीं ले रहा, तो हम चाहते हैं वो एक बार हमसे जुड़े और हमें ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम उसको ज़्यादा लोगों को अपने इस ऑफिस तक ला सकें, या अपने फिएस्टा ट्रैवल्स की बुकिंग के प्लेटफॉर्म पर ला सकें। तो ये हमारा वो है जो 2023 और 24 का ईयर है। हम चाहते हैं उसमें 50% इंक्रीमेंट हो, हमारी जो बिजनेस हो तो 50% इंक्रीमेंट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रैवियो ने हमारे जो फिएस्टा ट्रैवल है या हमारी जो ट्रैवल फर्टिलिटी है उसके लिए क्या हेल्प किया। और शायद मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि खाली एक मैं फिएस्टा ट्रैवल्स के तरफ से मैं पूरी ट्रैवल फर्टिलिटी की तरफ से बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में 21 ईयर्स हूँ। सो आई एम होल्डिंग अ गुड एक्सपीरियंस। मैं बोल सकता हूँ कि ट्रैवियो ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जिसके बेस पे हम अपने को सोशली, डिजिटली एंड मैनुअली हर जगह से हम अपने क्लाइंट्स तक, अपने एजेंट्स तक रीच कर सके। सीआरएम की हेल्प से हमारी इंडस्ट्री में से कई सारे एजेंट्स हैं, कई सारे लोग हैं जो आज भी सीआरएम नहीं जानते क्या होता है, क्या नहीं होता। They don't know how to promote your business online. They don't know how to make Google ads, Facebook ads, Instagram feeds, something like that. But मेरे ख्याल से ट्रैवियो ने ये करेक्ट प्लेटफॉर्म दिया हमें भी कि क्लाइंट को लाना कैसे लाना है, उसको मेंटेन कैसे करके रखना है, मेंटेनेंस के बाद उसका जो फीडबैक है उसको कैसे पोस्ट करना है, ताकि आगे से और क्लाइंट जुड़े। सो आई थिंक मैं ट्रैवियो को एक चीज़ बोलूँगा कि जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि एक ऑफिस में एक ऑपरेशंस के लिए होना चाहिए, सेल्स होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए, लाइट्स होनी चाहिए, इसी तरीके से आई एम श्योर कि हर ट्रैवल कंपनी में या हर कंपनी में एक डिजिटल एसईओ ये टीम जरूर होनी चाहिए। आप उसको पार्ट ऑफ द सैलरी मानो, आप उसको पार्ट ऑफ द जॉब मानो, वो आप जरूर करें। तो ये चीज़ आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करती है 2, 3, 4। स्टार्टिंग में आपको स्लो लगेगा रिजल्ट, बट आई एम श्योर एंड टेक माय वर्ड्स, आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर ये आपको बूम की तरह बिजनेस देगा। और ये एक एसआईपी की तरह है, इस पर आज एक इन्वेस्ट करोगे और आई एम श्योर कि आपको बहुत जल्दी इसका रिप्लाई मिलेगा।